दरियाए रावी में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। लाहौर में शाहदरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब और शाहदरा के मकाम पर 1,45,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। चंद घंटों में पौने 2 लाख क्यूसेक का रैला शाहदरा से गुजरेगा। दरिया किनारे आबाद लोगों की नकल मकानी। जस्टर के मकाम पर पानी का बहाव 1,39,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। साइफन के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब। हेड बलोकी पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। हेड बलोकी पर पानी की आमद 93,970 क्यूसेक और अखराज 82,072 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। हेड बलोकी पर दरमियाने दर्जे के सैलाब, कई देहात ज़ेर आब आ गए। आपको बताएं कि दरियाए रावी में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है और लाहौर में शाहदरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब। शाहदरा के मकाम पर 1,45,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। चंद घंटों में पौने 2 लाख क्यूसेक का रैला शाहदरा से गुजरेगा और दरिया किनारे आबाद लोगों की नकल मकानी। जस्टर के मकाम पर पानी का बहाव 1,39,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। आगे बढ़ते आपको बताएं कि दरियाए रावी में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। शाहदरा के मकाम पर 1,45,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। चंद घंटों में पौने 2 लाख क्यूसेक का रैला शाहदरा से गुजरेगा। आपको अपडेट करें कि दरियाए रावी में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। शाहदरा के मकाम पर 1,45,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। चंद घंटों में पौने 2 लाख क्यूसेक का रैला शाहदरा से गुजरेगा और हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और इंतज़ाम की जानिब से पेश के इकदाम भी किए जा रहे हैं। लोगों को नकल मकानी का कहा जा रहा है और दरियाए रावी की सूरत हाल बताएं तो पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है और शाहदरा के मकाम पर 1,45,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। चंद घंटों में पौने 2 लाख क्यूसेक का रैला शाहदरा से गुजरेगा। ये आपको सूरत हाल बताएं। आज दरियाए रावी में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है और शाहदरा की सूरत हाल बताएं तो वहाँ पर 1,45,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि चंद घंटों में पौने 2 लाख क्यूसेक का रैला शाहदरा से गुजरेगा। इसी पर मज़ीद बात करते हैं सुलेमान सदीक से जो इस वक्त रावे पुल पर मौजूद हैं। जी सुलेमान सदीक, अब भी बताएगा क्या सिचुएशन है और क्या हाई अलर्ट जारी कर दिया गया? बिल्कुल, यहाँ पर जो है रावी के मकाम पर हाई अलर्ट है और इस वक्त लाहौर शाहदरा रावी के मकाम से 1.5 लाख क्यूसेक का रेला जो है वो गुजर रहा है और इस वक्त यहाँ पर दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है। यहाँ पर आने वाले शहरियों को जो है वो मना कर दिया गया, लेकिन शहरी जो है इसके बावजूद यहाँ पर आ रहे हैं, सेल्फीज बना रहे हैं और भारत की जानिब से जो रेला छोड़ा गया है वो उसकी वजह से पंजाब के तीनों दरिया जो है वो बिफर गए हैं। रावी शाहदरा में इस वक्त 1.5 लाख से ज़ायद का रेला गुजर रहा है। 1,51,000 का रेला जो है वो इस वक्त शाहदरा रावी पर गुजर रहा है। अगर जस्टर के मकाम की बात करें तो वहां पर पानी का फ्लो जो है वो कम होना शुरू हो गया है। कमिश्नर लाहौर ने सुबह के औकात में यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका भी ये कहना था कि आज जो इस वक्त 1.5 लाख के करीब रेला गुजर रहा है, मजीद 1 लाख रेला जो है वो यहां से गुजरेगा, उसके बाद पानी के फ्लो में कमी आना शुरू हो जाएगी। साथ ही कमिश्नर लाहौर की जानिब से ये भी बताया गया है कि लाहौर में जो है वो इस वक्त किसी भी तरह के हाई अलर्ट खतरे की जो है वो देखने में नजर नहीं आ रहा, लेकिन इर्द गिर्द की जो आबादियां हैं उनको महफूज मकामात पर जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने उस महफूज मकामात को छोड़ नहीं रहे, लेकिन उनसे भी मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, उनसे भी निखला करवाने की उनको भी निखला करवाया जा रहा है। साथ ही बात करें तो PDMA की जानिब से ये कहा गया है कि मजीद 1 लाख रेला जो है वो आज दोपहर तक यहाँ। सलेमान, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब में सैलाब ने तबाही मचा दी। गुजरावाला डिवीजन में सैलाब 15 जाने ले गया। सियालकोट में सैलाबी रैले में बहकर एक ही खानदान के 5 अफराद जान से गए। गुजरात में 4, नारोवाल में 3, हाफिजाबाद में 2, गुजरावाला शहर में सैलाब से 1 शख्स जाँ बहक हुआ। सैलाब से पंजाब के 3 दरिया बिफर गए। चनाब, सतलुज और रावी के सैलाबी पानी में 769 देहात डूब गए। 6 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में मानसून बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए 6 लाख अमरीकी डॉलर की हंगामी इमदाद जारी कर दी। दरियाए चनाब और सतलुज में गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल, हर तरफ पानी ही पानी। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब,
खानकी और कादिराबाद के मकाम पर पानी के सतह में कमी। दरियाए चनाब में खानकी के मकाम पर पानी का बहाव 8,59,000 क्यूसेक पर आ गया है और कादिराबाद के मकाम पर 9,96,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। PGMA के मुताबिक दरियाए चनाब में हेड कादिराबाद टूटने का खदशा। कादिराबाद हेड वर्क्स टूटने से हाफिजाबाद और चिन्योट के इलाके मुतासर होंगे। दरियाए सतलुज में भी ऊंचे दर्जे के सैलाब। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर 2,61,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला। हेड सलमानकी के मकाम पर पानी का बहाव 1,09,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दरियाए चनाब और बरसाती नालों में पानी की सतह बुलंद होने से सैलाबी सूरत हाल संगीन हो गई। सियालकोट में दरियाए चनाब के ओवरफ्लो होने से 50 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए। पंजाब में सैलाबी रेलों की तबाही। मुख्तलिफ अजला दरियाए चनाब के निशाने पर। सैकड़ों कच्चे मकानात बह गए। 1 लाख से जायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। हजारों एकड़ अराजी दरिया बुर्द। सैकड़ों मवेशी लापता। दरियाए चनाब में खानकी बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब वजीराबाद को ले डूबा। नाला पलखू और नाला 1 में भी 87,000 क्यूसेक पानी आ गया, जिसने सियालकोट रोड और अंदरून वजीराबाद को भी अपनी लपेट में ले लिया। वजीराबाद से मुलेका बेला के दर्जनों देहात सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हो गए। सियालकोट में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। दरियाए चनाब ओवरफ्लो होने से 50 से जायद देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। 7 अफराद अब तक सैलाबी पानी की नजर हो चुके हैं। सियालकोट में 50 से 80% मामूल से ज्यादा बारिश हुई। अर्बन फ्लडिंग से सियालकोट के 395 गांव और 2,88,000 आबादी मुतासिर हुई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में नाला 1 का दौरा किया। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि जितना पानी अब आया है, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। पानी का खतरा अभी कम हुआ है लेकिन टला नहीं। दोबारा सैलाब आने का अंदेशा। मंडी बहाउद्दीन में दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। 80 से जायद देहात पानी की लपेट में है। मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद में 10,70,000 क्यूसेक के रैले गुजरे। जफरवाल में नाला डेक में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। बारिश के बायस शहर अर्बन फ्लडिंग की जद में है। सैलाबी रेलों के बायस मुख्तलिफ देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। पसरूर में भी सैलाब से मुताद्दिद देहात पानी में डूब गए। हजारों एकड़ ज़री अराजी ज़ेरे आब आ गई। पसरूर में नाला डेक की तबाहकारियां जारी। नाला डेक का बंद आमिर शाह से टूट गया। सैलाबी पानी शहर में दाखिल। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए आपाशी राना मोहम्मद फयाज ने नाला डेक के मुतासरा इलाकों का दौरा किया। इसी पर मजीद बात करते हैं लईक अहमद भट्ट से। तो मौजूद हूँ पसरूर अलकड़े फाटक पर। अगर बात की जाए गुज़श्ता रोज़ आने वाले सैलाब के हवाले से, तो 65,000 क्यूसिक का रेला जो है वो नाला डेक में आया, जिसने तबाही मचा कर रख दी। मुख्तलिफ जो यहाँ पर बंद थे उनको तोड़ा और पानी जो है वो इस वक्त अलकड़े फाटक शहर पसरूर के अंदर दाखिल हो चुका है। मेरे साथ पार्लिमानी सेक्रेटरी जो हैं राना मोहम्मद फयाज साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से उन्होंने क्या अमलियात किए हैं। सारा अमला मेरे साथ अलर्ट है और ये इंतजामिया मोड़ पे पूरा काम करें। इंशाल्लाह ताला पसरूर शहर की तकलीफ हमारी अपनी तकलीफ है। जी नजरीन, जैसे आपने राना मोहम्मद फयाज साहब की गुफ्तगू सुनी, उनका भी कहना है कि ये हमारा अपना शहर है, हमारा अपना हल्का है और ये सब हमारे अपने लोग हर टाइम दिन रात हाजिर हैं और उनके साथ इस वक्त जो है वो बल्दिया अमला के साथ साथ दीगर जो महकमे हैं उनके अमला के अहलकार जो हैं वो भी मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सियालकोट और नारोवाल का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, वफाकी वज़रा, चेयरमैन NDMA भी हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सैलाब ज़दा इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना करवाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म को इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरीन से भी मुलाकात करेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि पंजाब, KP और आज़ाद कश्मीर में पाक फ़ौज के फ्लड यूनिट्स काम कर रहे हैं। 28,000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है। मुतासरा इलाकों में पुलों और शाहराहों की बहाली का काम मुकम्मल किया गया। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान पाक फ़ौज के 2 जवान शहीद और 2 ज़ख्मी हुए। सूबाई हुकूमतों की और लोकल इंतजामिया के साथ मुकम्मल सिंक में आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान आर वर्किंग डे एंड नाइट इन दिस ग्रेट टेस्टिंग टाइम। जो ये फ्लड का चल रहा है, ये जो चल रहा है, चाहे वो पंजाब में हो, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित में हो, बल्तिस्तान में हो, और प्रोएक्टिवली काम हो रहा है। जैसे जैसे लोग जहाँ अभी पानी नहीं भी पहुँचा उधर भी
प्रोएक्टिवली जो ट्रुप्स हैं और यूनिट्स हैं दे हैव बीन एक्टिवेटेड एंड दे आर ऑन स्टैंड बाय। तीनों सूबों की आप देख सकते हैं, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान और AJK की, इनमें टोटल इस वक्त 29 आर्मी के मेडिकल कैंप्स वहाँ पे इस वक्त काम कर रहे हैं, जिसमें टू बी एग्जैक्ट 20,788 लोगों को, मरीज़ों को इस वक्त तक जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा चुका है। करीब के 28,000 लोग जो है आर्मी जो है ये रेस्क्यू कर चुकी है। तकरीबन जो है 225 टन जो है राशन भी तकसीम किया जा चुका है। 3 बड़े ब्रिज जो से हैं जो कि इन डैमेजेस हुए थे, 2 उसमें खैबर पख्तूनख्वा में थे, 1 GB में था, दे हैव बीन रिपेयर्ड। और टोटल जो सी हैं इस वक्त हमारी वहाँ पे 104 जो रोड्स हैं वो क्लियर कर दी हैं आर्मी इंजीनियर्स ने सिविल इंतज़ामिया के साथ मिल के। कराकोरम हाईवे इज़ कम्प्लीटली ओपन, जगलोट स्कर्दू रोड इज़ ओपन, खोल दी गई है। आपकी फ़ौज, आपकी FC, कानून नाफिज करने वाले इदारे खैबर पख्तूनख्वा में मुकम्मल तौर पर जो सा है आपकी जो खारजियों के ख़िलाफ़ और दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ अमन कायम करने के लिए जो ऑपरेशन हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हैं, दे आर एट इन पैरेलल गोइंग ऑन, और उसमें कोई किसी की कमी नहीं आई। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दगान के लिए इक़दामात के हवाले से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का बयान। कहा कि क्लाउड बर्स्ट और बारिशों से हादसात में 406 अफराद जाम भाग, 245 ज़ख्मी हुए। हादसा से 664 घरों को मुकम्मल, 2431 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। जाम भाग अफराद के लवाहिकीन का मुआवजा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया। ज़ख्मियों का मुआवजा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया। मुकम्मल मुनहदम घरों का मुआवजा 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया। मुआवजों की शफाफ और आसान अदायगी के लिए डिजिटल पेमेंट सिस्टम राज किया। जिनके वालिदैन जाम बहक हुए, इन बच्चों की जिम्मेदारी हुकूमत की है। पंजाब में किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत पड़ी तो हाजिर हैं। शाह गैंग के अहम 2 कारिंदे सिसरी चोंग लाहौर के साथ मुबैना मुकाबले में हलाक हो गए। हलाक मुल्जिमान कत्ल, इक़दाम कत्ल, भत्ताखोरी समेत पुलिस को मुतादिद संगीन जराइम में मतलूब थे। सिसरी ज़राए के मुताबिक शाह गैंग के 2 कारिंदों ने मानोवाल चौंग के इलाका में पनाह ले रखी थी। सिसरी चौंग ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो मुल्जिमान ने सिसरी टीम पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जिमान मारे गए। हलाक मुल्जिमान की शनाख्त हसनैन और उमर के नाम से हुई। हलाक मुल्जिमान के साथी फैसलाबाद में सिसरी के साथ मुकाबले में मारे जा चुके हैं। मुल्जिमान अपने साथियों का बदला लेने की प्लानिंग कर रहे थे। हलाक मुल्जिमान ने सोशल मीडिया पर सिसरी अफसरान को धमकियां भी दी थी। हलाक मुल्जिमान के 4 साथी फरार हैं, जिनका ताक़ुब जारी है। मारूफ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट एल्दार मेमदोफ ने पाक अमरीका ताल्लुकात में कुर्बत सिफारती मैदान में पाकिस्तान की कामयाबी और जंग में भारतीय तैयारे गिराए जाने का एतराफ़ कर लिया। पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से लिखे गए आर्टिकल में एल्दार ने कहा कि वाशिंगटन में पाकिस्तान की हिमायत में इजाफा, जबकि भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। मारूफ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट एल्दार मेमदूफ ने पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से लिखे गए आर्टिकल में कहा है कि पाकिस्तान ने अमरीका में अपनी पोजीशन बेहतर बनाई और सदर ट्रंप की कुर्बत हासिल की। ट्रंप ने इंसदाद दहशतगर्दी पर पाकिस्तान की तारीफ की है। भारत ने मई में कश्मीर हमले के बाद पाकिस्तान पर हमला किया, मगर पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे मार गिराए। आर्टिकल में कहा गया है कि 4 रोजा जंग में ट्रंप की मुदाखलत से कशीदगी खत्म हुई। पाकिस्तान ने जंग बढ़ाने से गुरेज किया और ट्रंप की सालसी को सराहा, जबकि भारत ने ट्रंप के किरदार की तरदीद की। सफारती मैदान में भी पाकिस्तान को बर्तरी हासिल हुई। माहिर आलमी उमूर एल्दार मेमदूफ ने लिखा कि मोदी की वाशिंगटन आमद न हो सकी, जबकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर व्हाइट हाउस के मेहमान बने। आसिम मुनीर के मुस्तकिल मिजाज से ट्रंप मुतासिर हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ बड़े मुआशी मुआहदे किए और भारत को इजाफी टैरिफ का सामना करना पड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा की वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने बेलारूस के वज़ीर दाखिला को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा। बेलारूस के वज़ीर दाखिला से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात हैं, जो वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। बेलारूस के वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान में पुरतपाक इस्तकबाल और मेज़बानी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने वज़ीर आज़म को बेलारूस के सदर का नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी पहुँचाया।
आगे बढ़ते आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एशियाई तरक्याती बैंक के सदर की वफ्द के हमरा वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर एशियाई तरक्याती बैंक को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के सफ़र में हमेशा एक काबिल एतमाद शराकतदार रहा है। सदर एशियाई तरक्याती बैंक ने एशियाई तरक्याती बैंक के साथ पाकिस्तान की एक बानी मेंबर की हैसियत से तवील वाबस्तगी को सराहा है।